प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप प्रमुखा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरदेव यादव जी। अध्यक्ष जी, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत शर्मनाक घटना है और ये नहीं होना चाहिए जी। लेकिन हमारे जो है हिंदू महासंगठन है जी का जो है बाजा बजाते हैं हिंदू संगठन के बारे में दुनिया भर योगी आदित्यनाथ जी भाई हमारे देश में ही बजाते हैं जबकि कोई युद्ध नहीं होता है जी। आज जो है इतने भी हैं जी अपने को हिंदू के नेता बनते हैं जी या हिंदू के नाम पर जो रोटियां सेके हैं 10-20 साल लोग, जी। उनको जो है चिंता करनी चाहिए कि हमारे हिंदुओं की रक्षा कैसे हो। जी केवल हवा हवाई में काम नहीं चलता है। जी योगी जी बहुत यशस्वी जो है मुख्यमंत्री हैं जी। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होना चाहिए, इस पर विद्रोह होना चाहिए, इस पर जो है सरकार में दखलंदाजी करना चाहिए जी। और यदि हमारे यशस्वी जी यूक्रेन का युद्ध जो है बंद करा सकते हैं तो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं करा सकते। अरे बगल में तख्ता पलट हो गया, आप इतनी पावरफुल है तो तख्ता पलट को रोक नहीं सकते थे? पाकिस्तान पर अध्यक्ष जी, पाकिस्तान पर इल्जाम है कि आईएसआई ने वो काम करा दिया। आपकी रॉय, आपकी व्यवस्था क्या कर रही थी? बगल में तख्ता पलट हो गया। आप जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़े बड़े धर्माचार्यों ने बोल रहे हैं जी कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो आज इतने धर्माचार्य हैं जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा तो क्या कर रहे हैं भाई? उनको कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, हर एक देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है जी। हम किसी के साथ जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। या हम उनके साथ इस तरह से और जगह आतंकवाद और इस तरह से होता है जी। तो हमारी जो है हिंदुस्तान में शुरू से धर्मनिरपेक्ष देश है जी। लेकिन अपनी रक्षा तो कर सकता है जी। आप जो विश्व स्तर में आपका दूसरे तीसरे महाशक्ति बन रहे हैं जी। तो आप क्यों नहीं उस बात को रख रहे हैं विश्व स्तर पर कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको कैसे रोका जाना चाहिए? जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें महाशक्तियां सारे जो देते, क्या आप इसमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं? केवल ढोल बोल बजाने से थोड़े हो जी। आप जो है उसमें जो है दखल देना कीजिए, हिंदुओं की रक्षा कीजिए। देखिए, मानव जात कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और सबकी रक्षा होनी चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। यहाँ हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हर एक धर्म के लोग रहते हैं जी। ये किसी भी धर्म के साथ और किसी भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के साथ जो है जात सूचक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए कि ये है या ये वो है, क्योंकि यहाँ तो सब एक समान है। सनातन धर्म क्या कहता है कि किसी को उल्टे सीधे बोलो नहीं, किसी को भेदभाव लड़ाई झगड़ा कराओ जी नहीं। सनातन धर्म की परिभाषा पहले सीखिए। खाली नाम लेने से कि सनातन धर्म है तो इस तरह से नहीं कहते हैं। अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष, प्रश्न यहाँ ये भी बन रहा है कि जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक दबाए जाते हैं, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक दबाए जाते हैं, तो बहुसंख्यक आबादी जहाँ जहाँ है, हम किसी का नाम जात नहीं लेना चाह रहे हैं, ये क्यों अल्पसंख्यक को हर देश दबा रहा है? उत्पीड़न हर देश में अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है और अपने अपने तरीके से ये जितने देशों का, भारत भी है उसी में, ये जहां भी है अल्पसंख्यकों का ये उत्पीड़न क्यों हो रहा है? देखिए, हर देश की नीतियां वही बनी है, उनको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है।
तो आप जो वो काम कर रहे हैं, आप भी तो वही काम कर रहे हैं। हमें ये इस समय ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन समय पर कहना भी चाहिए। देखिए, यहाँ पर कई तरह के भेदभाव, कई तरह की बातें चल रही है, लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी। यहाँ देश में तो आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं जी। लेकिन जब जो विदेश में हो रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं? जब अरे अध्यक्ष जी, इसी पार्लियामेंट के अंदर आप आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी किसानों को भी बोल दिए, इनको भी बोल दिए, और एक हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो गोली मारो, अब हम क्या शब्दों का व्याकरण करें, वो कौन सी भाषा बोल रहे थे घमंड में? देखिए, अपने अंदर पहले झांकिए, अपनी कमियों को निकालिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये देश सबका है, आपका ही नहीं है। अभी अभी गोमती नगर में, लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास पानी भरा था, लड़के पानी उछल रहे थे और वहां 24 लड़के थे। अब योगी आदित्यनाथ जी ने पहले विधानसभा में क्या बोला? सिर्फ यादव और मुसलमान बोले। क्यों बोले? देखिए, 24 जातियों, 24 लड़के थे ना, वो किस सबका नाम लेना चाहिए था। आप तो खुद ही यहाँ हम आदमियों को सता रहे हैं। देखिए, ये जो है और दूसरे देश पर अंगुल उठा रहे, ये नहीं चलेगा। ये जो है अपने देश में, या आप 24 नाम ले रहे हैं और संसद पार्लियामेंट इसमें लोक विधानसभा में ले रहे हैं जी, और एक सम्मानित पद पर है, मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप यादव और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। आप दो को टारगेट कर रहे हैं तो लोगों में आपस में ही दुश्मनी पैदा होती है। और फिर वो बांग्लादेश पर आप आवाज उठा रहे, किस मुंह से आवाज उठा रहे हैं? ये जो है, आप जो है केवल अपने यहाँ यदि भेदभाव को छोड़ देंगे, सबको सब तरह समझेंगे, तो ये जितने भी लोगों में तनाव हो रहा है सब खत्म। ये नहीं होगा। सबको आप अपना समझिए, आप देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, शेख हसीना जो है डिक्टेरशाही राज जो 15 साल चलाई है जी, और किसी को कुछ नहीं समझी है जी। जनता जो है आक्रोश होकर के इतना बाहर हो गई जी कि उनको जो है सब भागना पड़ा। जी। अच्छा, देखिए, लोग कहते थे, पुराने लोग आज भी कहते हैं जी कि धन और धरती बट के रहेगी। जी। भैया, कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि लोगों को जो है अपना कहना भी कि मैं नेता हूँ, ये भी कहना ना भूल जाए। जी। आज जो है 45 मिनट के अंदर उनको कहा कि देश से निकल जाओ जी, और सारा राज सिंहासन, सारा फौज सब खत्म हो गया। सब धरी किधर रहेगी पावर आपकी? तो कहने का मतलब अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक प्रश्न और भी है। देश में अराजकता चाहता है विपक्ष, अनुराग सिंह ठाकुर देश में विपक्ष अराजकता चाहता है। जब किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो आप लोगों ने क्या बोला था? कौन से शब्द इस्तेमाल के? खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या। अपने देश के किसानों को जो अन्न उपजाता है, किसान अन्न उपजाता है, उसकी और उसके बच्चे बॉर्डर पर अच्छा करते हैं, उसको अग्निवीर योजना के अंदर कमजोर करने की साजिश रची गई है। देखिए, जनता सब जानती है, अति जो है किसी का होता है, अंत भी होता है जी। तो हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं और हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जनता बागी हो जाए। ये अनुराग सिंह ठाकुर जी को ये दिमाग में रखना चाहिए कि राजशाही वापस नहीं आ रही है। ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। जनता और जो बजट जीएसटी जो है ना, टैक्स सारी जनता देती है, अमीरों का कर्जा माफ करने के लिए नहीं देती है। 4,300 अरबपति देश छोड़ करके 2024 में विदेशों में शरण ले रहे हैं। इस पर आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, वो कौन लोग हैं जा रहे हैं? वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कौन जात जा रही है? यहाँ देश के सामने प्रकट करिए ना। नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान जो करोड़पति हैं, जो पैसे वाले, उनकी जाति एक अलग हो जाती है जी। जो गरीब है, किसान है, जो मजदूर है, उनकी जाति एक अलग है जी। ये दो वर्ग में बटा हुआ है जी। और अमीरों की कोई जात नहीं है जी, और गरीबों की कोई औकात नहीं है जी। तो इस मानसिक धारणा से जो है देश गुजर रहा है जी, और इसका दूरगामी परिणाम जो है बड़ा बुरा होने वाला है जी। यदि भारत की जनता ना समझे जी तो बड़ा ही
अशोभनीय कार्य है। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड पर ये उनकी जमीनों पर एक कानून लाया जा रहा है, और देश के अंदर धार्मिक संस्थाएं जितनी गांव के, जैसे हम गांव की पृष्ठभूमि से हैं, जितने भी देवतुल्य स्थान हैं, उन जगहों पर योगी आदित्यनाथ जी, चाहे केंद्र सरकार हिंदू की सरकार है ना, तो उन स्थानों के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए, उनके लिए उन स्थानों के लिए न जाने के लिए रास्ता है, और न वहां बैठने उठने के लिए पूजा पाठ करने की कोई व्यवस्था है। देखिए, जितने हर गांव में वही व्यवस्था है, परेशानियां हैं। जितने भी धर्म स्थल हैं, हमने जी, देखा था, जी, बीजेपी की सरकार थी जी, और एक गवर्नर थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है, जी, जो वैष्णो देवी मंदिर का जो ट्रस्ट बनाए, बीजेपी की सरकार है। जगमोहन जी थे। वो इतना बढ़िया काम कर गए जी, कि आज भी उनको दुनिया याद रखती है। उनको सभी याद करते हैं। जी, वो बीजेपी के थे जी, और सरकार भी थी जी, लेकिन जो वैष्णो देवी लोग जो जाते थे तीर्थ स्थल में, बड़ा परेशानी पहले थी। जी, जी, हम लोग गए हैं जगमोहन जी से पहले। जी, लेकिन आज जो कोई भी पर्यटन जाता है, कोई भी लोग जाते हैं, जी, उनको कोई परेशानी नहीं है, न किसी तीर्थ का परेशानी नहीं है। आज जो छोटे छोटे कार्यक्रम हो रहा है, धर्म स्थल हैं, जहाँ पर भीड़ या जनता जहाँ इकट्ठा हो रही है, उस स्थानों में गवर्नमेंट को खुद इंटरफेयर करके और उसको अपने हाथों में लेना चाहिए। जी, जी, और बढ़िया बनाने, एक नमूना पेश करना चाहिए। जैसे गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई, उस पर तो बहुत आप चिल्लाए। कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई, तब गांव आप क्या 100 गृह बना दिए आपने, माने जब गांव में फुकवाने, जबकि नदियों के किनारे शमशान घाट बनते थे, आपने गांव में शमशान घाट बना दिया। तो कहने का मतलब है कि वैसे ही देवतुल्य स्थानों को भी आप संरक्षण करके बढ़िया से क्यों नहीं बनाते? ये जो है सारी कुछ योजनाएं हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम दूसरे की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू पूरी आबादी है जी, और उनके जो है मेन रास्ते पर कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री हो गई है जी। वो भैया किसने करवाया, जबकि वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है जी, और आबादी के बीच में मेन रोड पर ही वो कैसे हो गया? तो उसमें सरकार करती कुछ और है, कराती कुछ और है, सोचती कुछ और है। इस पे जो है आगे बहस किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।